हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का अर्थ, प्रबंध का मीनिंग। ठीक है। प्रबंध का अर्थ होता है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना, अर्थात संस्था के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दूसरे कर्मचारियों से कार्य कराना प्रबंध कहलाता था। यह पहले की पुरानी परिभाषा है, परंतु वर्तमान समय में प्रबंध का अर्थ होता है नियोजित तरीके से संस्था के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मानवीय यानी कि श्रमिकों से कार्य करवाना ही प्रबंध कहलाता है। और प्रबंध का अब वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग होता है। प्रबंध एक कई स्तरीय एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि शीर्ष स्तर पर भी प्रबंध होता है, मध्य स्तर पर भी प्रबंध होता है और निम्न स्तर पर भी प्रबंध होता है। और प्रबंध का अर्थ होता है कि कर्मचारियों का, मानवीय श्रमिकों का मार्गदर्शन करना, उनको कार्य करने के लिए उचित व्यवस्थाएं, उनको उचित वातावरण प्रदान करना और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना जिससे कि देश का भी विकास हो सके। यही क्या कहलाता है, प्रबंध का अर्थ है। ठीक है। अब प्रबंध की हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। प्रबंध की कुछ परिभाषाएं जो है वो मुख्य रूप से F.W. टेलर के अनुसार जो दी गई है वो है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि कार्य सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक मितव्ययी विधि से किया जाता है। मतलब ये है कि प्रबंध सबसे पहले तो प्रबंध का यह कार्य है कि प्रबंध में यह देखा जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न तरीके हैं उन तरीकों में से सबसे कम लागत वाला यानी कि जिसमें कम खर्च हो ऐसे तरीके का चयन करना और फिर उस तरीके के माध्यम से कार्य को पूर्ण करना और यह देखना कि हमारे अंत में लक्ष्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। इसी के अनुसार बहुत सारी अलग अलग परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। उसी में एक है सबसे छोटी परिभाषा लॉरेंस एप्लेक के अनुसार। आप एग्ज़ाम में छोटी परिभाषाएं भी याद करके जाए जो सरल हो, इजी हो और जो याद करने में आपको इजी लगे। ऐसी परिभाषाओं को याद करना और लिखना ज़्यादा अच्छा होता है और उनको समझाना भी अच्छा होता है, जल्दी से हम समझा सकते हैं। लॉरेंस एप्लेक के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। जैसे कि हम वर्तमान स्तर पे भी सभी देख रहे हैं कि जो मानवीय विकास पर, मानवीय मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, नैतिक मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी परिभाषा के अंतर्गत यह भी समझाया गया है कि प्रबंध का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्तियों से कार्य कराना, किसी भी स्थिति में बस व्यक्तियों से कार्य करवाते रहना ही लक्ष्य नहीं होता है प्रबंध का। बल्कि प्रबंध में संस्था के लक्ष्यों को तो ध्यान में रखा जाता है, परंतु साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि हम जिनसे कार्य ले रहे हैं वे सभी मानव हैं। अर्थात हमें मानवीय यानी नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना है और उन्हें कार्य करने के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, उनकी थकान, उनकी कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह देखना, उनको उनके कार्य का उचित वेतन प्रदान करना, पारिश्रमिक प्रदान करना, उनको अन्य सुविधाएं प्रदान करना जिससे कि वे प्रेरित हो सके और अच्छे तरीके से कार्य कर सके। इसलिए कहा गया है लॉरेंस एप्लेक के अनुसार कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। अब ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताओं के अंतर्गत प्रबंध की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है, प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है। मतलब यह है कि प्रबंध जो है वो एक सामूहिक प्रयास है। मतलब कंपनी में कोई एक व्यक्ति कार्य नहीं करता है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे कई कर्मचारी कई स्तरों पर, कई विभागीय स्तरों पर कार्य करते हैं। तो प्रबंध का अर्थ होता है कि विभिन्न जो व्यक्ति हैं, अलग अलग स्तर के हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, उन सभी में समन्वय बना के चलना, उन सभी में तालमेल बना के चलना और उन सभी को इस तरह से प्रेरित करना कि वे सभी मिलजुल कर कार्य कर सके। तो इस तरह से कहा गया कि प्रबंध जो है वो एक सामूहिक प्रयासों का समन्वय है ना, कोऑर्डिनेशन है। उन सभी में तालमेल बना के रखना ताकि सभी मिलजुल के किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो सके और इसी के द्वारा संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रबंध मानवीय एवं तथा भौतिक संसाधनों का सदुपयोग से संबंधित है। प्रबंध जो है वो मानवीय है ना। सबसे पहला बात तो यह देखना है कि प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है वो एक मानव के द्वारा मानवीय समूहों का मार्गदर्शन और उनको निर्देशित किया जाता है, उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए। तो यह एक जो है मानवीय प्रयास है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये भौतिक संसाधनों का सदुपयोग भी करना है। भाई हमारे पास जो मशीनें हैं, फैक्ट्रीज़ में जो भी मटेरियल है या हमें जो भी प्रोडक्शन करना है, तो वो सभी क्या है, भौतिक संसाधन है। और इन सभी भौतिक संसाधनों का हमें सदुपयोग करना है कि उनका नष्ट ना हो, खराब ना हो, वेस्ट ना हो, है ना। तो इन सभी का यानी मतलब
जो श्रमिक हैं उन लोगों को इस तरह से प्रेरित करना कि वो सभी मशीनों के द्वारा जो उत्पादन कर रहे हैं वो अच्छे से उत्पादन कर सकें। ठीक है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए योजना, निर्माण, संगठन, संरचना, समन्वय, कर्मचारी, उत्प्रेरणा, निर्देशन, नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। मतलब जो प्रबंध जो है वो एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कई प्रक्रियाओं से प्रबंध जो गुजरता है। केवल ऐसा नहीं कि केवल कार्य करने के लिए आदेश दे दिया और कार्य मैनेजमेंट पूरा हो गया, बल्कि मैनेजमेंट के लिए पहले प्लानिंग के लिए कई ऑप्शन देखे जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें कोऑर्डिनेशन करना, फिर कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना कार्य करने के लिए, फिर उनको बराबर मार्गदर्शन गाइडेंस देते रहना समय समय पर, फिर कंट्रोल करना। इस तरह से प्रबंध जो है वो एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रबंध जो है वो केवल सिर्फ औद्योगिक उपक्रमों में ही इसका उपयोग नहीं होता, बल्कि अस्पतालों में, शिक्षण संस्थाओं में, होटलों में, सभी जगह पे प्रबंध का उपयोग किया जाता है। प्रबंध एक आर्थिक तंत्र है। मतलब जहाँ जहाँ पे अर्थव्यवस्था, अर्थ का उपयोग किया जाता है, धन की बात होती है, जहाँ पे कोई भी धन कमाने से संबंधित कोई भी प्रक्रिया होती है, आर्थिक प्रक्रिया होती है, वहाँ सभी जगह पर प्रबंध जो है वो कार्य करता है। प्रबंध विभिन्न स्तरीय पर प्रशासनिक कार्य। प्रबंध जो है वो विभिन्न स्तर पर, कई स्तरों पे कार्य होता है। मतलब शीर्ष स्तर पर अलग प्रबंध होता है, मैनेजमेंट, फिर मध्य स्तर पर मैनेजमेंट होता है, अलग अलग विभागीय स्तरों पर भी मैनेजमेंट होता है, जैसे कि उत्पादन प्रबंध है ना, सेल्स मैनेजर होते हैं, परचेस मैनेजर होते हैं, सर्विस मैनेजर होते हैं, अलग अलग तरीके के मैनेजर्स होते हैं। फिर उसके बाद में पर्यवेक्षी होते हैं, सुपरविज़र होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्तरों पर प्रबंध होता है। प्रबंध जो है वो साधारणतः स्वामित्व से भिन्न होता है। सभी को पता है आजकल कंपनियों में ऑनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं, कर्मचारी अलग होते हैं। तो प्रबंध जो है वो एक ऑनर्स से भिन्न होता है। ऑनर नहीं होता, बल्कि मैनेजमेंट का जितना भी वर्क होता है वही स्पेशलिस्ट कर्मचारियों के द्वारा, जो मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं, उनके द्वारा ही इस कार्य को संपन्न किया जाता है, और ऑनर्स अलग होते हैं। प्रबंध जो है वो एक प्रक्रिया है। सभी को पता है अच्छी तरह से कि प्रबंध एक जो है प्रक्रिया है। आजकल के समय में हम सभी ने अभी जस्ट समझा कि आज के समय में प्रबंध जो है वो केवल सिर्फ कार्य कर लेना ही, किसी को आदेश दे देना ही प्रबंध नहीं कहलाता, बल्कि उसको प्री प्लानिंग करना, उसके कई ऑप्शनों को चूज़ करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, फिर कंट्रोलिंग करना, फिर न्यू इनोवेशन के कार्य करना, ये सभी सब प्रबंध की प्रोसेस में ही आते हैं। प्रबंध नवीन विचारों वाली शक्ति है। जैसे कि इनोवेशन के अंतर्गत हम नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ ढूंढते हैं। हम देखते कई बार कई चीज़ों की एडवर्टाइज भी नई नई आती है मार्केट में, है ना। जैसे टाइम बदल जाता है वैसे वैसे नए नए आइडियाज़ आते जाते हैं। सेम उसी तरीके से प्रबंध भी जो है वो एक नए नए विचारों वाली एक शक्ति होती है, जो कि नए नए आइडियाज़ लेके आती है, जिससे कि संस्था को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रबंध नियंत्रण प्रक्रिया से समन्वय रखता है। प्रबंध का जो है वो निर्णयन प्रक्रिया से संबंधित होता है। मतलब प्रबंध जो है वो डिसीजन लेने वाली प्रोसेस होती है कि कब हमें सही समय पर, सही वक्त पर, सही कार्य के लिए हमें सही डिसीजन लेना होता है, और फिर उसका रिजल्ट देखा जाता है। इसी तरीके से प्रबंध जो है वो एक लक्ष्य का निर्धारण करना, लक्ष्य की प्राप्ति और मूल्यांकन से संबंधित होता है। प्रबंध जो होता है वो संगठन में, किसी भी संस्था में प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है कि लक्ष्यों को निर्धारित करना, फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कदम उठाना, और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद में उसका इवैल्यूएशन करना कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित करे थे वो वास्तव में हमने अचीव किया है या नहीं किया है, या हम वहाँ पे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहे। प्रबंध एक औद्योगिक समाज का आर्थिक अंग है। प्रबंध जो है वो एक ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस है, जितनी भी प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती है, उन सभी का ही एक मुख्य अंग है। ठीक है। इस तरह से प्रबंध जो है वो एक जीवनदायिनी शक्ति होता है सभी कंपनियों के लिए। अगर एक अच्छा मैनेजर होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा वहाँ पर, तो संस्था जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, और एक अच्छा मैनेजमेंट ही संस्था को ऊपर आगे ले जा सकता है। प्रबंध में व्यक्ति समूहों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की कला होती है।
प्रबंध जो होता है वो एक तरह का आर्ट है। साइंस के साथ साथ प्रबंध जो है, साइंस प्रबंध के बारे में कहा गया है कि प्रबंध एक साइंस विज्ञान और कला दोनों है। प्रबंध में साइंस के लॉजिक्स तो लगते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक कार्य को किया जाता है, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, कई प्रकार के एनालिसिस किए जाते हैं, कई तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं मैनेजमेंट में, और साथ साथ में उनमें बेहतर डिसीजन निर्णय के लिए भी हमें इसका अपनी खुद की स्वयं के विवेक का उपयोग किया जाता है उसमें। तो इसलिए कहा गया है कि प्रबंध जो है वो अपने आप में एक कला भी है और विज्ञान भी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।